जुलाई 2021 में ट्रैवल ब्लॉगर गैबी पेटीटो और उसके मंगेतर ब्रायन लॉन्ड्री ने एक क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप पर निकलने का फैसला किया। हर अपलोड की गई तस्वीर और वीडियो के साथ, जिनमें उनकी यात्रा के पलों का हर छोटा हिस्सा था, दुनिया को ये एक सपनों की यात्रा लग रही थी। लेकिन हर सावधानी से चुनी हुई पोस्ट, चौड़ी मुस्कानों और प्यारे पलों के पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जिसने इंटरनेट को हिला दिया। ब्लू पॉइंट न्यूयॉर्क में पली बड़ी 22 साल की गैबी पेटीटो हमेशा से यात्रा और रोमांच की शौकीन रही थी। नेशनल पार्क्स देखने, शहरों के आकर्षणों को खोजने और अपने अनुभवों को डॉक्यूमेंट करने का उसका सपना था, जिसके बारे में वो अक्सर बात करती थी। 2021 की गर्मियों तक वो इसे पूरी तरह से पूरा करने के लिए तैयार थी। अपने सफ़ेद फोर्ड ट्रांजिट वैन के साथ, जिसे उसने और ब्रायन ने एक कैंपर में बदल दिया था, गैबी ने योजना बनाई थी कि वो अपने हर यात्रा को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट करेगी और अपने बढ़ते दर्शकों के साथ हर महत्वपूर्ण पल साझा करेगी। ब्रायन लॉन्ड्री उसका मंगेतर शांत, संयमी और कलात्मक स्वभाव का माना जाता था। वो अपना अधिकतर समय स्केचिंग करने और प्रकृति में घूमने में बिताता था। ये गुण गैबी की आउटिंग और सोशल पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से संतुलित करते दिखाई देते थे। दोनों की मुलाकात हाई स्कूल में हुई थी, लेकिन उनका रिश्ता तब शुरू हुआ जब गैबी फ्लोरिडा चली गई, जहां ब्रायन का परिवार रहता था। दोनों जल्द ही एक दूसरे से गहराई से प्यार करने लगे और 2020 में वो सगाई कर चुके थे। अगले साल तक वे खुद को एक परफेक्ट कपल के रूप में पेश कर रहे थे। व्लॉग्स, तस्वीरें और ध्यान से बनाई गई पोस्ट से भरे सोशल मीडिया पेज के साथ। बाहरी दुनिया के लिए उनका रिश्ता परफेक्ट था, लेकिन असलियत में उनकी जिंदगी सोशल मीडिया पर दिखाए गए पलों से बिल्कुल अलग थी। 12 अगस्त 2021 को यूटा के मोआब पुलिस डिपार्टमेंट को एक 911 कॉल मिली, जिसमें इस युवा जोड़े के बीच घरेलू झगड़े की रिपोर्ट थी। कॉलर ने दावा किया कि उसने गर्म बहस के दौरान ब्रायन को गैबी को शारीरिक रूप से मारते हुए देखा था। पुलिस ने उनका वैन रोक दिया और उन्हें सड़क के किनारे रोका। बाद में ऑनलाइन अपलोड हुए बॉडी कैम फुटेज में गैबी स्पष्ट रूप से परेशान, रोती हुई और बेहद ओवरवेल्म दिखाई दे रही थी, जबकि ब्रायन शांत, सहयोगी और अधिकारियों के प्रति काफी दोस्ताना दिखाई दे रहा था। गवाह ने ब्रायन को हमलावर बताया था, लेकिन ऑफिसर्स ने गैबी के निजी बयान के आधार पर यह मान लिया कि गैबी ने पहले ब्रायन को मारा था। दोनों ऑफिसर्स का यह मानना था कि ब्रायन ने केवल सेल्फ डिफेंस में यह प्रतिक्रिया दी, इसलिए उन्होंने पूरे मामले को इस तरह से लिखा कि गैबी ही पहले हमला करने वाली थी। इस वजह से ऑफिसर्स ने ब्रायन को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन दोनों को रात के लिए अलग रहने को कहा। गैबी को वैन में रहने को कहा गया था, जबकि ब्रायन को एक होटल में रखा गया, जिसका खर्चा घरेलू हिंसा सहायता संगठन ने दिया। यह फैसला बॉडी कैम फुटेज सामने आने के बाद बेहद विवाद का विषय बन गया, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि बाद में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए पुलिस ने उसी समय चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर दिया था। बाद में रिपोर्टों से पता चला कि गैबी और ब्रायन के रिश्तों को लेकर चिंताएं पहले से ही उनके करीबी दोस्तों तक में भी देखने को मिली थी। खासकर ब्रायन के नियंत्रित करने वाले और अस्थिर व्यवहार साफ दिखाई देने लगे थे। शुरुआत में गैबी अपने परिवार, खासकर मां के साथ लगातार संपर्क में थी। आखिरी बार गैबी का परिवार उसे 23 अगस्त 2021 को वीडियो कॉल में देख पाया, जब उसने चेक इन किया। 4 दिन बाद गैबी की मां को उसके फोन से एक अजीब सा मैसेज मिला, जिसमें उसके दादा का ऐसा जिक्र था जैसा गैबी कभी बात नहीं करती थी। यह मैसेज तुरंत चिंता का कारण बन गया, लेकिन क्योंकि गैबी सोशल मीडिया पर सामान्य तस्वीरें पोस्ट कर रही थी, परिवार ने उम्मीद बनाए रखी। लेकिन जल्द ही गैबी का संपर्क पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे उनका परिवार बेहद चिंतित हो गया। मोआब पुलिस द्वारा अलग किए जाने के बाद गैबी और ब्रायन फिर मिले और अपनी यात्रा पर निकल गए, लेकिन तनाव बढ़ता ही गया। एक अन्य गवाह ने बताया कि
उसने व्योमिंग के एक रेस्टोरेंट के बाहर दोनों को फिर तीखी बहस करते हुए देखा। ब्रायन बेहद गुस्से में था और गैबी रो रही थी। इस दूसरी रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों के बीच झगड़े बढ़ते जा रहे थे। कहानी का सबसे डरावना मोड़ 1 सितंबर 2021 को आया, जब उनकी सफेद फोर्ड ट्रांजिट वैन नॉर्थ पोर्ट फ्लोरिडा में वापस दिखाई दी, जहां ब्रायन का परिवार रहता था। ब्रायन सुरक्षित लौट आया था, लेकिन गैबी उसके साथ नहीं थी। अगले 10 दिनों तक ब्रायन ने यह नहीं बताया कि गैबी कहाँ है। वो सामान्य तरीके से अपना जीवन जीता रहा, जबकि गैबी का परिवार जवाबों के लिए बेहद बेताब था। 11 सितंबर 2021 को गैबी पटीटो को आधिकारिक रूप से लापता घोषित किया गया, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि पुलिस ने तुरंत ब्रायन को संगठित मान लिया। मिसिंग पर्सन केस अब एक राष्ट्रीय खोज में बदल गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सभी की निगाहें ब्रायन पर थी, लेकिन जल्द ही वो गायब हो गया। उसके माता पिता ने दावा किया कि वो हाइकिंग पर गया था और लौट कर नहीं आया। इससे जांच पूरी तरह एक बंद रास्ते पर पहुंच गई। दोनों, गैबी और अब ब्रायन भी गायब थे, और पूरा मामला साल का सबसे बड़ा चिंतित केस बन गया। गैबी पटीटो के गायब होने का रहस्य इंटरनेट पर हर किसी का ध्यान खींचने लगा। लोग उनकी यात्रा की वीडियो और तस्वीरों को ध्यान से देखने लगे, उम्मीद करते हुए कि किसी बैकग्राउंड डिटेल से कोई सुराग मिल जाए। इंटरनेट पर हजारों लोग इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। काफी समय तक कुछ नहीं मिला, जब तक कि एक बड़ा सुराग सामने नहीं आया। एक ट्रैवल व्लॉगिंग परिवार ने अपने पुराने फुटेज में कुछ अजीब देखा। उनके एक वीडियो में एक सफेद फोर्ड ट्रांजिट वैन एक कच्ची सड़क के किनारे खड़ी थी। ये वही वैन लग रही थी। उन्होंने तुरंत ये वीडियो ऑफिसर्स को भेज दिया। इस खोज ने जांच को एक सटीक दिशा दी। जंगलों में खोजबीन करने के बाद ऑफिसर्स को एक भयानक खोज मिली, गैबी पटीटो से मेल खाता मानव अवशेष। उम्मीदें खत्म हो गई। खबर फैलते ही इंटरनेट पर सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई। कुछ घंटे बाद कोरोनर की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि गैबी की मौत गला घोटने की वजह से हो गई थी। शरीर पर ब्लंट फोर्सेस की चोटें भी थी। यह साफ था कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। अब पूरी जांच ब्रायन की तलाश पर केंद्रित हो गई, लेकिन उसके परिवार ने कोई मदद नहीं की। वे सिर्फ अपने वकील के माध्यम से ही हर बात कर रहे थे, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। प्रदर्शनकारी उनके घर के बाहर जमा होने लगे। हफ्तों तक कार्लटन रिजर्व में दलदली इलाकों में तलाश जारी रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा लगने लगा कि ब्रायन बच निकला। लेकिन अक्टूबर 20, 2021 को एक बड़ा सुराग मिला। पानी कम होने के बाद नए इलाकों तक पहुंचना संभव हुआ, और ऑफिसर्स को ब्रायन के निजी सामान मिले, एक बैकपैक और एक नोटबुक। कुछ ही दूरी पर मानव अवशेष भी मिले। डेंटल रिकॉर्ड्स ने पुष्टि की। डेंटल रिकॉर्ड्स ने पुष्टि की कि ये ब्रायन लॉन्ड्री के अवशेष थे। नवंबर में ऑफिसर्स ने घोषणा की कि ब्रायन ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। उसकी नोटबुक में एक लिखित एक्सेप्टेंस मिली। उसने गैबी की हत्या की बात कबूल की थी। ये वो पुष्टि थी जिसकी सबको आशंका थी, लेकिन इससे मामला और भी दुखद रूप ले चुका था। गैबी अपनी जिंदगी खो चुकी थी, और ब्रायन, जो सच बता सकता था, वो भी मर चुका था। गैबी के परिवार ने बाद में गैबी पटीटो फाउंडेशन की स्थापना की, जो मिसिंग पर्सन फैमिलीज और घरेलू हिंसा के पीड़ितों की मदद करने के लिए समर्पित थी। इस केस ने पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए।
मुआ पुलिस द्वारा किया गया ट्रैफिक स्टॉप बाद में बेहद आलोचना का केंद्र बन गया। कई विशेषज्ञों का मानना था कि घरेलू हिंसा के संकेतों को पहचाना नहीं गया और शायद चीजें अलग हो सकती थी। गैबी पटीटो की कहानी दुनिया को यह दिखाती है कि दुर्व्यवहार वाले रिश्तों के खतरे कितने गंभीर हो सकते हैं और चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि यह केस दुखद अंत पर खत्म हुआ, लेकिन इससे पैदा हुई बातचीत ने जागरूकता, बेहतर कानून व्यवस्था और जोखिम में पड़े लोगों के लिए मजबूत सहायता प्रणालियों की जरूरत पर जोर दिया।